उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने आखिर इस्तीफा जो दिया उसकी असली सच्चाई अब कैमरे पे आ गई है। पता चल गया कि उन्होंने इस्तीफा दिया क्यों था। क्या वाकई में स्वास्थ्य ही खराब था, क्या वो बीमार थे, या एक्चुअल में कोई अलग सा जो है खेल था, एक्चुअल पे उन पर दबाव डाला जा रहा था। क्या मोदी सरकार की दबाव के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया? जो सवाल इन दिनों सोशल मीडिया पे उठ रहे हैं या फिर कैमरे पे इस वक्त जो लोग देख रहे हैं, जो लोग समझना चाह रहे हैं कि अचानक से उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने इस्तीफा क्यों दे दिया, लेटर राष्ट्रपति महोदय को क्यों सौंप दिया और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति सब ने एक्सेप्ट भी कर लिया, ये मामला है क्या कोई दबाव का मामला है? क्या सियासत की वजह से हुआ, या फिर धनखड़ साहब को ये एहसास हुआ कि यार सरकार की चापलूसी या ये तमाम चीज़ें कर कर देश हित का भला नहीं हो सकता, इसलिए नहीं अपनी ईमानदारी से अपने कुर्सी का जो है मान सम्मान रख कर हम वो काम करेंगे जो संविधान इजाज़त देता है। क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है? क्या मुखर होने का खामियाजा भुगतना पड़ा है? मामला है क्या? लोग तरह तरह की बात क्यों सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, ये अब हर कोई जानना चाह रहा है। आधी रात में इस्तीफा होना, आधी रात में लेटर देना और पहले सदन के पहले दिन ये होना, ये और भी लोगों को चुभ रहा है। हम ये तमाम चीज़ आपको बताएंगे और आखिर में ये भी बताएंगे कि इस्तीफे की असली वजह क्या है। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है दर्शकों, क्योंकि इसके साथ ही आप समझ पाएंगे कि खेल क्या है, धनखड़ साहब के इस्तीफे की असली सच्चाई क्या है। और जो अब तक ट्रेंड कर रहा है, कल से अब तक ट्रेंड कर रहा है, और ट्रेंड में जो लोग बोल रहे हैं, क्योंकि आम पब्लिक जो है वो जनता जनार्दन है, उससे बड़ा अदालत में किसी को मानता नहीं, क्योंकि वो अच्छे चीज़ से परखते हैं, समझते हैं, वो जानते हैं कि दरअसल जो है जनता की अदालत में कोई झूठ बोलकर बच नहीं सकता है उनकी निगाहों से। देखिए, दरअसल इस वक्त भी जो है धनखड़ साहब हमारा आप देख रहे हैं कि ट्रेंड कर रहे हैं, संसद के बाहर प्रोटेस्ट भी हो रहा है, संसद परिसर के आसपास भी हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या धनखड़ साहब सच बोल पाएंगे? क्या उपराष्ट्रपति महोदय जी अब तो पूर्व उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, नया उपराष्ट्रपति कौन होगा ये भी सवाल होगा जिसका हम जिक्र करेंगे। लेकिन आइए समझते हैं कि उपराष्ट्रपति जी के साथ हुआ क्या, क्यों अचानक से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसके पीछे का खेल क्या है, जगदीप धनखड़ साहब के साथ क्या नाइंसाफ़ी तो नहीं हो गई। देखिए, बहुत सारे दर्शक जो कह रहे हैं उनकी बातों को सुन लीजिए और हंसी भी लगेगी आपको, जो लोग कह भी रहे हैं, तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर जो है मैं हैरान हूँ, ये दरअसल अशोक गहलोत साहब भी कह रहे हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है संजय सिंह भी कह रहे हैं, माननीय सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी के साथ बीएसी की बैठक में अलग अलग विषयों पर चर्चा के लिए समय तय किया गया था और अचानक से इस्तीफा हो गया। फिर उसके बाद मनीष यादव के दर्शक एक बार क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से यह अचानक महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ जी का इस्तीफा आया है, यह मान के चलिए कि इसका बिहार की राजनीति पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला। देखें, लोग कहाँ कहाँ जोड़ रहे हैं इसका अंदाज़ा लगाइए। उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ के कार्यकाल को आप 10 में कितने नंबर देंगे, लोग ये भी कह रहे हैं। उसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में स्पष्ट किया है कि यह निर्णय उनके स्वास्थ्य के देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सा सलाह का पालन करने के उद्देश्य से लिया गया। धनखड़ जी का यह कदम देश भर के लिए चर्चा का विषय बन गया और मैं खुद ही हैरान हूँ कि ऐसा हो कैसे सकता। वो तो हट्टे कट्टे थे, वो तो कल स्वस्थ थे, तो लोग इस तरीके का कमेंट भी कर रहे हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या चल रहा है। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की। देखिए, एक वीडियो का चर्चा भी हो रहा है जिसमें धनखड़ जी के झुकने की बात हो रही है, हाथ जोड़ने की बात हो रही है, कि इस वीडियो को लेकर कुछ माननीय विपक्ष के नेता जी लोगों ने श्री जगदीप धनखड़ जी का बहुत मजाक बनाया था, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। और क्या आप आरोप नहीं लगाए इन लोगों ने आपको इस्तीफा पर से कांग्रेस सवाल करेंगे? तो इस तरीके की भी बात होती नज़र आ रही है जिसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि क्या जो असली सच्चाई है, जिसके इस्तीफे की जो असली मकसद है, क्या वो कैमरे पे आ पाएगा, हम आपको खुद बताते हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के इस्तीफे को लेकर अब सवाल कैमरे पे ये होना शुरू हो गया है कि क्या इतनी हिम्मत है धनखड़ साहब में कि वो कैमरे पे सच उगल पाएंगे? क्या वो बोल पाएंगे कि एक्चुअल में ही स्वास्थ्य का हवाला था या फिर पर्दे के पीछे कोई और खेल था? दर्शकों, जब मैं बताऊंगा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब बीजेपी के इतिहास को जरा सा आप देखेंगे, बीजेपी सरकार के इतिहास को देखेंगे, बीजेपी हाईकमान के इतिहास को देखेंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और आप समझ जाएंगे कि कोई भी इंसिडेंट, कोई भी घटना, कोई भी जो है हादसा बीजेपी राज्य में कभी भी सच पता नहीं चल पाया है। और आप ये अगर सोच रहे हैं कि धनखड़ साहब का सच सामने आ जाए, ये
मतलब अद्भुत हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि धनखड़ साहब ने जो अपना कार्यकाल निभाया, तो अभी तो बचा ही था 27 में, उनको जो 2 साल बचा हुआ था 27 में देना था। आप जरा सा ध्यान देखिए, मेरा जहाँ तक आकलन है, मैं जहाँ तक समझ पाया वीडियो को देखकर, कि जब सत्र शुरू होता है, कल जब वो आते हैं तो कहीं से भी ना तो उनकी आवाज़ से लगता है, और जहाँ तक लोग कह रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी साहब कह रहे हैं और बहुत सारे सांसद, क्योंकि संसद सत्र चल रहा है, कि भाई मैं अचंभित हूँ, मैं हैरान हूँ कि वो तो किसान परिवार से आते हैं, वो हट्टे कट्ठे हैं, वो तबीयत अगर हल्की फल्की ख़राब भी हो जाए मौसम के कारण, अगर फीवर आ जाता है या सीजनल फीवर आ जाता है या सर दर्द करता है कुछ भी, तब भी वो सदन में आते थे। वो कभी गैप मारने वाले लोग नहीं। लेकिन अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाना, खैर भगवान ना करे किसी का तबीयत खराब हो, वो स्वस्थ रहेंगे, लोग स्वस्थ रहने की मनोकामना करते हैं, दुआएं देते हैं। लेकिन अचानक से ये सियासी बीमारी तो नहीं है, कि ये सियासी दबाव तो नहीं है, कि ये सियासी फंडा तो नहीं है, लोग यही सवाल कर रहे हैं। अब ये मुंह कौन खोलेगा? अब दर्शकों, हम तो पत्रकार हैं, हम तो जो बयान देंगे और दर्शकों जो उसके पीछे का बयान है उस आधार पर ही कोई रिपोर्ट तैयार किया जा सकता है। जो विपक्ष या सत्ता पक्ष कहेगा उसी बयान पे हम बताएंगे, या फिर ये, क्योंकि अब तो उनके गर्दन में घुसकर तो कोई पता नहीं करेगा, सीने में घुसकर तो पता नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन का मामला तो है नहीं, या इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म तो इस वक्त है नहीं, ये पॉलिटिकल मामला है। और अचानक से कोई इस्तीफ़ा देता है तो उसके असली का जो सच है वो या तो आधिकारिक तौर पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आएगा वही पता चलेगा। अब आधिकारिक तौर पे तो यही बयान है सामने कैमरे पर कि वो स्वास्थ्य खराब है, ये आया है। लेकिन एक्चुअल पता लगाने से तो जो मामले चल रहे थे, जो पहले की घटनाएं हुई हैं, उसी आधार पर लगाया जा सकता है। तो जो हम सबके सामने असली सच्चाई है, कहीं ना कहीं एक दबाव का मामला लग रहा है, सियासत तौर पे भी, राजनीतिक तौर पे भी, और मसलों का भी है। क्योंकि जगदीप धनखड़ ने एक ऐसा बीजेपी उपराष्ट्रपति हैं जो हमारा, आप देखते हैं, बहुत ऐसे कम मसलों पे बोलते हैं। हम राष्ट्रपति जी को भी देखा कि कोलकाता में जब एक बच्ची के साथ रेप होता है तो बोलते हैं, हाथरस में होता है वो चुप रहती हैं। तो सवाल यहाँ फ़र्क दिखता है। तो फिर ये हम सब समझते हैं कि लोग ये कहते हैं, अरे भाई आज भारत के राष्ट्रपति की जब बात होती है तो वो ऐसे ही है, यहाँ प्रधानमंत्री का ओहदा ज़्यादा। लेकिन राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति हैं, अगर वो किसी मसले पे बोल दे तो किसी को अन्याय भी मिल जाए, किसी के साथ भला हो सकता है। लेकिन हमारा, आप जानते हैं, मजबूरियाँ हमारा, आप समझ सकते हैं। तो धनखड़ जी का जो दरअसल इतिहास रहा है, उस लिहाज से लोगों को लगता है कि बीजेपी हाईकमान के अंदर कहीं ना कहीं कुछ अंतर्कलह हुई है, कुछ नाराज़गी हुई है, चाहे मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, किसी से, जिसके वजह से ये परिणाम, ये फैसला हम सबके सामने दिखता नज़र आ रहा है। खैर, जनता सब कुछ समझती है, सोशल मीडिया पे लिख भी रही है, लोगों को पता है कि किसका क्या खमियाजा न भुगतना पड़ा है, इसकी असली सच्चाई क्या है। अब लोग जो हैं राष्ट्रपति धनखड़ साहब का संपत्ति भी देखेंगे, उनका इतिहास भी देखेंगे, उनके संपत्ति जब्त की बात होंगी, संपत्ति को लेकर खुलासा भी होगा, सारी सच्चाई है। लेकिन एक उपराष्ट्रपति का अचानक से ऐसे इस्तीफ़ा देना कहीं से भी सही नहीं है, संवैधानिक तौर पर, लोकतांत्रिक तौर पर, और संसद चल रहा उस तौर पर भी। प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी को खुले तौर पर बताना चाहिए कि इसके पीछे का राज क्या है। विपक्ष तो सिर्फ सवाल ही कर सकता है, जैसा कि मैं सवाल कर रहा हूं कि इस्तीफे के पीछे का असली राज क्या है। वो राज अगर पता चल जाए तो समझ में ही आ जाएगा। हमारा, आप देखते हैं कि किस तरीके से तमाशा चल रहा है। आप दर्शकों, आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। आप जरा बताइए कि धनखड़ साहब के इस्तीफे को लेकर आपके मन में किस तरीके का सवाल है, कमेंट कर जरूर बताइएगा।